मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वो टैक्सी ड्राइवर मंजर आम पर आ गया जो कि आखिरी मरतबा मीर रज़ा को घर से गुलिस्तान जोहर में छोड़ने गया था। उसकी मीर रज़ा के साथ क्या गुफ्तगू हुई, फिर लोकेशन कैसे लगाई गई और इस टैक्सी ड्राइवर ने क्या क्या इंकशाफात किए। तमाम मालूमात रखेंगे आपके सामने आज के इस व्लॉग में। मीर रज़ा एक नौजवान जो कि मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक भी था, उसको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। इनके जब कत्ल की खबर वायरल हुई तो फिर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी हरकत में आए और फिर इस केस की जो तहकीकात हैं वो बड़े पैमाने पर शुरू की गई। स्पेशल टीमें तश्कील दी गई क्योंकि ये वो नौजवान है जो कि डिजिटल करेंसी के कारोबार से भी मुंसलिक था। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए थे और वो इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब पुलिस के लिए मुख्तलिफ चैलेंज थे। एक ख़बर ये सामने आई कि मीर रज़ा को ये जो डिजिटल करेंसी का कारोबार है या फिर जो दीगर उसके बिज़नेस हैं उसमें एक नुकसान हुआ है और फिर पुलिस ने इस चीज़ के ऊपर भी तहकीकात करनी थी कि मीर रज़ा से पैसे किस किस ने लिए हुए हैं या फिर मीर रज़ा ने किस शख्स से खुद पैसे लिए हैं और इसके अलावा और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ये सारे वो पहलू थे जिसके ऊपर पुलिस ने तहकीकात करनी थी। अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो एहसानुल्लाह नामी एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि ऑनलाइन टैक्सी चलाता है, वो सामने आया है और उसने ये इंकशाफात किए हैं कि मीर रज़ा जब उसके साथ टैक्सी में बैठा तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने गाने भी लगवाए और फिर उसने उसको ये कहा कि जो मैंने लोकेशन लगाई है उसको छोड़ो, मैं आपको जो जो रास्ता बताता हूँ आप उस रास्ते से जाओ तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। अब ये स्टेडियम रोड था, बहादुराबाद था, तारक रोड था और यहाँ से गुज़रते हुए वो गुलिस्तान जोहर में पहुँचे और जहाँ पर वो टैक्सी ड्राइवर उनको ड्रॉप करके आगे रवाना हुआ और उसने ये भी कहा कि मेरी जो मुतल्लिका कंपनी है आप उससे लोकेशन वगैरह और ये सारी मालूमात ले सकते हैं जो कि उसने राइड करवाते हुए फीड की थी। तो ये उसके मीर रज़ा के साथ आखिरी जो लम्हात थे जब वो छोड़कर उसको चला गया था। अब पुलिस जो है जहाँ से बॉडी मिली थी वहाँ के जो मुतल्लिका टावर हैं जियो फेंसिंग के लिए पुलिस ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। उस पूरे इलाका में 3 टावर लगे हुए थे और वहाँ से जो उस एरिया में मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे थे या जो भी लोकेशंस आ रही थी उनके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा एक करीबी गेस्ट हाउस था उसको बंद करवा दिया गया है। फिर ये भी खबर सामने आई कि तेज़ाब जो है वो मुबैना तौर पर मीर रज़ा को पिलाया गया था क्योंकि तेज़ाब के सैंपल भी मिले थे। इसके अलावा शर्ट के ऊपर गोली एक आगे वाली साइड पर थी और एक पीछे वाली साइड पर लगी हुई थी। तो अब जो उनके वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने भी बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस से ये मुतालबा किया है कि वो इस केस के ऊपर जल्द अज जल्द जैसे भी पेशरफ्त हो सकती है वो करे। अब जो बॉडी थी चूँकि वो पहचान में नहीं आ रही थी, फिर उसी बॉडी को कंफर्म करने के लिए कि ये मीर रज़ा की है, मीर रज़ा के और उसके वालिद के जो 6 DNA सैंपल हैं वो मुतल्लिका लेबॉरेटरी में भिजवा दिए गए हैं। फिर जिस डॉक्टर ने सबसे पहले मीर रज़ा का पोस्टमार्टम किया था उसको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अब बरतरफ इसलिए किया गया है, उनका ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम था वो करने में इन डॉक्टर साहिब ने मुख्तलिफ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। तो अब पुलिस इन तमाम पहलुओं के ऊपर तहकीकात कर रही है। अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मीर रज़ा की जान लेने वाला कौन है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके दोस्त हो सकते हैं या फिर वो लोग हो सकते हैं जिनके मीर रज़ा ने पैसे देने थे मुबैना तौर पर। तो अब जैसे ही इस केस में कोई नई पेशरफ्त होगी या फिर पुलिस किसी को गिरफ़्तार करेगी तो उस हवाले से भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे।